आपके माध्यम से सरकार को कहते हैं कि आपके पास जितना सोच और समझ 2005 से 10 के बीच में था, उस सोच समझ का उपयोग कीजिए, जिससे जनता में जो त्राहिमाम मचा हुआ है वो समाप्त हो। नहीं तो आने वाला कल जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र कार्यकर्ता रहे हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिला जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का सेवा करने का काम कर दिया? पहले तो आपको आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। आप रामनवमी के एक शुभ बेला में, साथ ही साथ आज चैती माता का भी आज नवमी का दिन है, आपका दिन शुभ हो। ये सामाजिक काम ये हम लोग बाल्यकाल से आरएसएस से जुड़े, और आरएसएस से जुड़ने के बाद लगातार संघ के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो एक जिम्मेदारी होना चाहिए उसका बोध ज्ञान प्राप्त हुआ, और राष्ट्र के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसका वह ज्ञान उसी संघ के शाखा से ही मिला। और उसी के क्रम में अपना जब भी आपदा का समय रहा, बाढ़ का समय रहा या आग लगने का समय रहा, तो आगे बढ़ करके संघ के लोगों ने अपने साथ में कदम मिला करके सामाजिक काम में लगे और निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक काम संघ के द्वारा ही, जो एक सोच है संघ का सोच है कि भारत माता को परम वैभव की चोटी पर पहुंचाना है, इसलिए सभी समाज का समान रूप से विकास हो, इसकी चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जब बुरा वक्त चल रहा था, बिहार ही नहीं देश के साथ साथ मधुबनी क्षेत्र में, मधुबनी जिला क्षेत्र में एक भी सीट भाजपा के नाम से यहाँ जीतने के लिए उम्मीदवार नहीं दिया जाता था। उस समय में भी आप यहाँ बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी आप हैं, क्या आपसे ये उम्मीद किया जाए जो आप आगे आने वाले दिन यहाँ किसी अच्छे पद पर प्रतिनिधित्व कर समाज का सेवा करने का काम करेंगे? देखिए, राजनीति मेरा साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति जो है साधन है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा हो सकता है, लेकिन समाज में जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो चूँकि मैंने एक साधन के रूप में स्वयंसेवक के नाते राजनीति को अपनाया, और भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सलाई रिंच का काम करता है, जिनको जहाँ लगा दिया जाता है उसी ढंग से वो काम करते हैं। तो मैं एज ए कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी हमको मिलेगी उसको हम अपना निर्वहन करते रहे हैं, भविष्य में भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम निर्वहन करते रहेंगे। अभी संपूर्ण मधुबनी जिला में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा दिखाई दे रहा है, इसके लिए जवाबदेह आप किसे समझ रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार की जो ढुलमुल नीति है उसके कारण ही ये लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ी है। उसमें सरकार का एक निर्णय, जो महागठबंधन की सरकार जो पूर्व में 95 से लेकर 2005, 90 से लेकर 2005 तक का जो अपने बिहार वासियों को अनुभव रहा, उस अनुभव के कारण जिसको लोगों ने बहुत दूर तक, सत्ता से बहुत दूर तक फेंकने का काम किया, और वर्तमान प्रदेश के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो अपने कुर्सी को बचाने के लिए उन्हीं के संरक्षण में आज सरकार चला रही है। तो सब अगर जैसे लोगों के हाथ में आप सरकार देंगे वैसा ही स्थिति रहेगी। तो आज जितने भी जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं या जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, वो सरकार के इर्द गिर्द में आज हैं और उन्हीं के संरक्षण में एक बढ़ा है। आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद किया जाए जो बिहार में परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, बिहार में परिवर्तन तो होगा ही, कि जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और ये जनता की भावना भी थी और कार्यकर्ताओं की भी भावना थी कि स्वतंत्र होकर भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। लेकिन पिछले 15 साल का जो कटु अनुभव आया है, इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार से हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हमको लगता है कि केंद्र का निर्णय जो है वो बहुत सकारात्मक है, और आगे हमारा
2024 में 40 का 40 सीट पर हम जीते और 2025 में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बने। इसके लिए ये कदम बढ़ाया गया है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो देश बदल रही है, क्या वास्तव में देश बदल रहा है? देश के लोग भी बदल रहे हैं, देश भी बदल रही है, देश की जो व्यवस्था है वो बदल रही है। देश बदलने का मतलब होता है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, भ्रष्टाचार में सभी लोग, केंद्र के पूर्व की जो सरकार थी, आप देखेंगे कि कई भ्रष्टाचार में लिप्त, लाखों करोड़ रुपए के घोटाला में लिप्त रही। विकास से उसका कोई माने मतलब नहीं रहता था, केवल वो किस प्रकार से सरकार में बने रहे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज जब प्रधानमंत्री जी जब मंच पर आते हैं और जब कहते हैं कि विश्व में हम महाशक्ति की ओर बढ़े हैं, देश में तीसरा अर्थव्यवस्था में हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जो हम कभी 10वें स्थान पर 11वें स्थान पर थे, आने वाले समय में जो अभी 5वें स्थान पर हैं, आने वाले समय में हम तीसरे स्थान पर आने की तैयारी कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की बात हम कर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन में जो है देश को विकास की ओर ले जाएंगे और उसमें बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता कि आज हर एक क्षेत्र में, आज विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन है? दूसरा स्थान पर भारत है। आज सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति इंटरनेट खर्च करने वाला व्यक्ति कौन है? भारत में है। आज UPI जिसका पेमेंट जिसके लिए तो बैंक का होता है खाता, आज सबसे ज़्यादा पूरे देश के डिजिटल लेन देन में 40% जो शेयर है वो भारत का है। इस प्रकार से हम कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैटर्न अपनाने की आवश्यकता महसूस किया जाता है? ये जो योगी जी हैं, एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। वो क्षमता आज के दिन में बिहार सरकार के पास वो ना सोच है ना वो क्षमता है। उस सोच और क्षमता का अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के पास है कि किसी भी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के पास है। इसलिए जब अभी हम तो आपके माध्यम से सरकार को कहते हैं कि आपके पास जितना सोच और समझ 2005 से 10 के बीच में था, उस सोच समझ का उपयोग कीजिए, जिससे जनता में जो त्राहिमाम मचा हुआ है वो समाप्त हो। नहीं तो आने वाला कल जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी और एन केन प्रकार नहीं है, सामान्य रूप से आपको जनता पद से अपदस्थ कर देगी। इसीलिए आप जनता के हित में सही निर्णय लें।